वेलकम वेलकम वेलकम, जल्दी जल्दी चले आइए। बट ये वीडियो है आपके पार्टनर के लेट नाइट फीलिंग्स। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे कि क्या सोच रहे हैं वो, उनके मन में क्या चल रहा है, सब बताऊंगा। एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई भी मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स सी इस टाइम पे मैं आपको क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, आपके पार्टनर के मन में आज रात क्या चल रहा है। ओके, मैं देखूंगा उसके मन में क्या चल रहा है, उसका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, एंड डेफिनेटली एडवाइस क्या मिल रहा है। लेट्स सी। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, फ्यूचर पर्सन के लिए है। क्रश, ट्विन फ्लेम सबके लिए है। सेम जेंडर के लिए ऑब्वियसली है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। एंड डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग में आता हूँ तो उस स्ट्रीमिंग में भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियो, बड़े वीडियोस, लाइव स्ट्रीमिंग सभी कर रहा हूँ। आप लोग सिर्फ साथ देते रहे। लेट्स सी आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस टाइम पे। ओह, 8 of Wands. You are dealing with a fire sign. नंबर 8 हो सकता है उनका मूलांक, जो दिल से आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, नेचर लवर है, कैलकुलेटिव है, मैथ्स पे बहुत अच्छा है, या फिर साइंस बैकग्राउंड है, बीएससी स्टूडेंट है, इंजीनियर है, हो सकता है बीटेक किए है। मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक आर्टिस्ट भी है, एक साइंटिस्ट भी है। ये बहुत कैलकुलेट करके बातें करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस पर्सन, हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका सिर्फ नो कांटेक्ट में आप दोनों हो, और ये इंसान इंडिकेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजे हैं, यहाँ तक कि आपको आपके स्टोरीज को देखे हैं, बट वो कुछ बताए नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप इस इमेज को कैरी कर सकते हो, इसके दिल में मैथ्स है, सो इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको समझ में नहीं आता है कि ये क्या करते हैं, क्या सोचते हैं। अम, हम्म, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इस इंसान के नेम आर से स्टार्ट हो सकता है, क्यू से स्टार्ट हो सकता है, CYM J से स्टार्ट हो सकता है, Z से भी स्टार्ट हो सकता है, जो भी है। ये पर्सन, आई थिंक आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ये काइंड ऑफ नेचर लवर है, एक्सप्लोर करते हैं। रिसेंटली इसके साथ मुलाकात हुआ है, सोशल मीडिया पे इसके साथ मुलाकात हुआ है। 8 साल से रिलेशनशिप में हो या फिर 8 महीने से हो, आई डोंट केयर। ये इंसान आपके दिल में प्रवेश करना चाहते हैं। कुछ ऐसे बातें बोलेंगे, कुछ ऐसे सेक्सुअल डिज़ायर इनके दिल में है जो आप शायद इमेजिन नहीं कर सकते हो। दरअसल इस इंसान को आप इग्नोर किए हो, ये भी आपको इग्नोर किया है, बट अब ये डायरेक्टली आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। तेज़ी से बढ़ रहे हैं ये। आई फील कि ये कनेक्शंस गहरा होता जा रहा है बहुत ही कम समय में। ये इस पे अट्रैक्शंस है, फैटल अट्रैक्शंस है, यहाँ पे सेक्सुअल प्लेजर है, यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शंस है, सब कुछ है। इट्स दे आर फायरी। ओके, इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये इंसान को आप प्यार करो, इसको रिजेक्ट करो, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। उसके बाद आया है द टावर। आई थिंक द टावर एक ऐसा चेंजेस है जो यूनिवर्स करवाते हैं। द टावर का मतलब क्या है? परिवर्तन, सेपरेशंस, इंटरवेंशंस। कुछ ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इसको आपके ज़िंदगी में वापस ले आ रहे हैं, या फिर इस इंसान के साथ आप ताल्लुकात से मिले हो, कोइंसिडेंस है ये। आई थिंक रियलाइज कर रहे हैं ये इंसान क्या गलती इन्होंने किए थे, क्या इनको करना नहीं चाहिए था, क्या इनको बोलना नहीं चाहिए था। तो एक अवेकनिंग हो रहा है। इनके ज़िंदगी में कुछ मैसिव लॉस हुआ है, इनके परिस्थिति में कुछ हुआ है, हेल्थ खराब हुआ है, सडन जॉब लॉस, सडन बैड न्यूज़ इनको मिला है, सडन कुछ हुआ है, और इसीलिए ये बहुत घबरा गए। आई फील कि दे आर वेरी मच वरीड, दे आर वेरी मच स्केयर्ड। एंड हो भी सकता है कि किसी गलत काम का असर हो सकता है। ये असर एक ऐसा है कि ये आपके साथ झूठ बोला था और सोचा था कि लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बट नहीं, कुछ चीज़ें बैकफायर किया है। हो भी सकता है द टावर ये बहुत ही ख़राब परिस्थिति में है। हो सकता है कि ये झेल रहे हैं अपने कार्मिक स्कार्स को, कार्मिक सज़ा भुगत रहे हैं। सो आई फील कि ये इंसान की ज़िंदगी में कुछ तहलका मचा है, और कुछ चीज़ों का ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हो सकता है इनके फैमिली, इनके घर वालों इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं।
सो इसका घर टूटा है। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ दे रहा था, थर्ड पार्टी के साथ इसका जो घर है वो टूटा है। ओके, द टावर, कुछ ऐसा सडन इंसिडेंट इनके ज़िंदगी में हुआ है जो ये बता नहीं रहे, बट आपको पता चलेगा। लाइक ये बिखर सा गया है। आज रात ये बिल्कुल बहुत अकेले फील कर रहे हैं, बहुत नर्वस है, लाइक लाइफ तहस नहस हो गया है, बहुत डर रहे हैं। और ये एक्सटर्नल चीज़ें हुआ है, लाइक कोई ऐसे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ें नहीं, एक्सटर्नल चीज़ें, ईगो। हाँ, ईगो टूटा है। ये इंसान को लग रहा था कि यही सही है, इसका परसेप्शन सही है, बट नहीं। लाइक आप इस पर्सन को सीधे रास्ते पे ले आने की कोशिश कर रहे थे। आप चाहते थे कि इसके अंदर वो रिग्रेट आए, ये रिग्रेट करे, ये चेज करे। तो कुछ चीज़ों को एंड होना चाहिए ना, तभी जाके कोई इंसान की ज़िंदगी में कुछ नया चीज़ बन सकता है। तो ये भी अपने पुराने घिसे पिटे पैटर्न को ख़त्म कर रहे हैं। और हो भी सकता है, कौन सा पैटर्न, ईगो का दरार इन्होंने क्रिएट किया था, इनके फैमिली से मिलके, लाइक फैमिली वालों ने मिलके ये क्रिएट किया था। सो दैट इज़ नाउ एंडिंग। आई थिंक कि द टावर मतलब एक बात होता है कि आई थिंक आखिर में जिस चीज़ का डर हम लोगों को रहता है वही हो जाता है। और कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल है हमारी ज़िंदगी में। दैट इज़ द टावर कार्ड, कि लाइक जो लॉस हुआ है वो शायद तय था। आपके पर्सन को जो भी सेटबैक मिला है, जॉब लॉस है या फिर जो भी इंसिडेंट हुआ है, वो शायद उसके डेस्टिनी में लिखा था। तो डेस्टिनी को कौन बदल सकता है, राइट? सो आई थिंक ये आपको याद इसीलिए करे बिकॉज ये आज बहुत अकेले है, बहुत लोनली है, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है। आई थिंक इन्होंने जो कैसल बनाए थे अब वो टूटा है। अब इनको फिर से दोबारा कुछ करना है, लाइफ में रीस्टार्ट करना चाहते हैं, या आपके साथ रिश्ते को भी रीस्टार्ट करना चाहते हैं। दे आर मर्शियंस, हो सकते हैं वो मांगलिक है, वो एरीज हो सकता है, फायर साइन अगेन। ऑल्सो ये ऑपल्टिस्ट भी हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, इसके घर वालों में से कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, बिकॉज द टावर ये मिलिट्री आर्मी पर्सन भी हो सकता है। और आई फील कि ये इंसान आपके साथ जानबूझ के बात नहीं कर रहे थे। आई फील कि ये इंसान जानबूझ के आपको तड़पा रहे थे, एंड नाउ दे आर गेटिंग देयर कर्मा। ओके, द टावर, द टॉलर द टावर, इट विल टेक मच मोर टाइम। सो जितना ज़्यादा लंबा आप ईगो के दरार क्रिएट करेंगे उतना ही टूटने में वक्त लगता है। सो ये टूट रहा है, इस इंसान टूट रहा है। एंड द फाइनल कार्ड, द किंग ऑफ कप्स। आई फील कि ये आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, एज इफ ये इंसान सोच रहे हैं कि बहुत हो गया चुप रहना, बहुत हो गया अपने इमोशंस को दबा के चलना, बहुत हो गया सेफ खेलना। अब ये आपके साथ बात करना चाहेंगे। द टावर, इनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ चुका है, कुछ पैटर्न फाइनली बदल गया है। अब ये फ्री हो रहा है, इमोशनली अवेलेबल हो जा रहे हैं, इमोशनली फ्री हो जा रहे हैं। लुक एट दिस बोट, ये आपके करीब आ रहे हैं कि द किंग ऑफ कप्स आपको मदद करने के लिए, आपके साथ इमोशनल कोई बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे चाय का प्याला, तो डेफिनेटली ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि बहुत बातें हैं जो ये करेंगे ड्यूरिंग सेपरेशन से। लाइक मुझे लगता है कि अब ये सेपरेशंस नहीं रहेगा। आप जब आप दोनों सेपरेटेड थे, हो सकता है नो कांटेक्ट में थे, अब नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है। कुड बी पॉसिबल दे आर कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, समवन हु इज हाईली इंट्यूटिव, ओके, जिनको दूसरों का मन पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये इंसान आपको पढ़ते हैं और ये आपके करीब आ रहे हैं। हालांकि ये इन्होंने बहुत कोशिश किए थे, बट कोशिश करने के बावजूद भी ये नहीं आ पा रहे थे। आई थिंक खुद को कंट्रोल करके रखे थे, ईगो के दरार क्रिएट किए थे, बट इनका ईगो टूट रहा है और इनको आना ही पड़ रहा है। आखिरकार इनको एक्शंस लेना ही पड़ रहा है। आखिरकार इनको जो बात कहना इनको चाहिए था वो इनको कहना ही पड़ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान प्रपोज करेंगे और रिकन्सिलिएशंस, यानी कि जो ये पीजियन है या फिर डव है, जो भी आप कह लो,
शांति का कोई वार्ता लेके आ रहे हैं कि चलो हम लोग फिर से बात करेंगे, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ। और अब ये डिप्लोमेटिकली रोल प्ले करेंगे। लाइक पहले ये बहुत ज़्यादा डिनायल में चल रहे थे, लाइक मुझे जो चाहिए चाहिए, मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकता हूँ। अब ये क्षमा मांगेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान को आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये ऐसे ऐसे सॉफ्ट स्पोकन होके आपके साथ बात करेंगे। ओके, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा है आपके साथ इनका फ्यूचर है। सो हो भी सकता है कि न्यू इंसान लाइक कैन एंटर। हो भी सकता है कि कोई पर्सन फाइनली अपना मन का बात कहेंगे। ये न्यू पर्सन हो सकता है कोई वाटर साइन जो आपके दिल में एंटर कर रहे हैं, और आप शायद इंतजार कर रहे थे किसी पास्ट पर्सन का, और अब आप उस पास्ट पर्सन को छोड़ के ये न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे। समवन इज गोइंग टू टेक्स्ट यू, समवन इज गोइंग टू टेक्स्ट यू, समवन इज गोइंग टू ऑफर यू फ्लावर। कोई फ्लावर का इमेज वो सेंड करेंगे, या फिर फ्रेंडशिप का कोई कोट शेयर करेंगे। क्या एडवाइस मिल रहा है? सेवन ऑफ शोर्ड्स। ओके, they are probably not telling you कि ये क्या करने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि दे आर गुड एट हाइडिंग देयर इमोशंस। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो आपके करीब आ रहे हैं, या कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं, वो अपने नेक्स्ट एक्शंस आपको बताना नहीं चाहते, वो कुछ बताना नहीं चाहते हैं, वो करके दिखाएंगे। दे आर सीक्रेटली एंटरिंग इन योर लाइफ। तो हो सकता है कि वो जो बता रहे हैं वो सच नहीं है। कोई सरप्राइज देंगे वो, कोई सरप्राइज देंगे वो। सेवन ऑफ शोर्ड्स। आप इस इंसान को बहुत गलत रीड किए हो, आप इस इंसान को बहुत डाउट किए हो, बहुत डाउटफुल हो कि इस इंसान को आप ट्रीट किए हो सकता है कि आपको लगता है कि अभी भी ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ है, और अब ये पर्सन आपको आके सच बताएंगे। आई थिंक इसके बारे में कुछ अफवाह आपने सुने हो, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन सुने हो, और ये अपना डाउट्स क्लियर करेंगे, आपके डाउट्स को वो क्लियर करेंगे, आपके ट्रस्ट इश्यूज को वो हील करेंगे। सो एक ट्रस्ट वर्दी इंसान ये बनेंगे। द थ्री ऑफ वांड्स, देयर प्लान्स आर ऑन टारगेट। यहाँ पे इस रिश्ते का एक फ्यूचर है, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। कुड बी पॉसिबल आप दोनों सीक्रेट लवर हो, बट सीक्रेटली एक दूसरे को मिस करते हो। ओके, क्योंकि आप दोनों ही दोनों का भलाई चाहते हो। प्रोबेबली यू टू आर मैरिड पर्सन, बट यू टू आर सेपरेटेड। हो सकता है कि आप एक मैरिड इंसान के साथ हो और थर्ड पार्टी की वजह से इनको सीक्रेट रहना पड़ रहा है, बिकॉज नहीं तो थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शंस को ख़त्म कर देंगे। हो सकता है इनके फैमिली आप दोनों के कनेक्शंस को ख़त्म कर देंगे, बट इनके पास एक प्लान है, इनके पास एक काइंड ऑफ एक फ्यूचर रिलेटेड प्लान है। और द सेवन ऑफ शोर्ड्स, ये चोरी छुपे आएंगे आपके ज़िंदगी में और काइंड ऑफ आपको प्रपोज करेंगे। तो कोई सीक्रेट प्रपोजल मिल सकता है आपको। Yes, the King of Pentacles. So, I feel कि ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा, क्योंकि अब ये पर्सन फुल फ्लेजेडली अपना सपोर्ट करेंगे। सेवन ऑफ शोर्ड्स, दे वेर अनअवेलेबल, मे बी दे वेर नॉट टॉकिंग टू यू, मे बी हो सकता है कि आप उनके साथ बात नहीं कर रहे थे, कुछ इश्यूज को थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों के बीच झमेला हुआ था। नाउ वो आपको रीअश्योर करेंगे एंड आप ही के पर्सन आपके पास वापस आएंगे, इमोशनली अवेलेबल होके, फाइनेंशियली अवेलेबल होके। ओके, कोई इश्यूज था, फाइनेंशियल इश्यूज था, इमोशनल इश्यूज था जो रिजॉल्व होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये स्वार्थी इंसान अब दिल खोल के प्यार करेंगे। जो कंजूस इंसान आपके लिए कोई गिफ्ट्स नहीं देता था, अब वो गिफ्ट्स देंगे। आई फील कि अब ये जस्टिस देंगे आपको। मुझे क्यों लग रहा है कि इसके साथ आपका शादी होने वाला है, इसी के साथ आपका फ्यूचर है।
हालांकि आप जब इस इंसान को चाहते थे तब वो अनअवेलेबल रहे हैं, और जब आप इससे मुंह मोड़ ले रहे हो तब ये आके आपको रोक रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके दो पर्सन के बीच में से एक को चुनना आपको पड़ रहा है। सो यू आर प्रोबेबली लेटिंग समवन गो एंड यू आर लेटिंग समवन इन एट द सेम टाइम। हो सकता है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न को आप चूज कर रहे हो, या फिर कोई वाटर साइन को आप चूज कर रहे हो, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस को आप चूज कर रहे हो, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस को आप काइंड ऑफ कह रहे हो कि नहीं, आप आप बदल के आओ। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान अपने आप को बदल रहे हैं और ये सीक्रेटली माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, किसी को कुछ मत बताओ, इसमें आपका कोई गलती नहीं था, मैं आपके लिए रहूँगा, मैं आपको मदद करूँगा, तुम मुझे विश्वास करो, काइंड ऑफ ऐसा। बट दे वेर अनअवेलेबल, वो अनअवेलेबल थे, यहाँ तक कि वो सारे कॉन्टैक्ट्स कट ऑफ करके चले गए थे, यहाँ तक कि वो आपको अजनबी बना के चले गए थे, बट नाउ दे आर कमिंग बैक। क्या हो रहा है भाई, लेट्स सी, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या हो रहा है। लेट्स सी क्या है, क्लैरिफिकेशंस दीजिए। ओ, रिन्यूअल, विथ और एक कार्ड काइंडनेस। पुष्य नक्षत्र अगर आपका है, या फिर पुनर्वासु नक्षत्र अगर आपका है, या फिर आपको पता भी नहीं है क्या है, फिलहाल ये दो नक्षत्र आपकी जिंदगी में एक रिन्यूअल एंड एक प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं, लाइक काइंडनेस एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान बहुत काइंड होके आपके साथ बात करेंगे और ये रिश्ते को सुधारेंगे। सो यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अकड़ू इंसान, एक जिद्दी इंसान, एक ढीठ इंसान फाइनली आपको रेस्पेक्ट देंगे, आपका पूजा करेंगे बेसिकली, और वो अपना काइंडनेस, अपना जेस्चर, काइंड जेस्चर शो करेंगे, वो आपको मदद करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, या फिर ऑफ कोर्स अगर आप गणेश जी के भक्त हो, या फिर आप माँ काली के भक्त हो, या फिर राम जी के भक्त हो, देन आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके प्रार्थना काम कर रहा है। बिकॉज देखिए, पुनर्वसु रामचंद्र के साथ रिलेटेड है ये नक्षत्र, और यहाँ पे है रिन्यूअल की एनर्जी। तो ये इंसान आपके साथ, शिव शक्ति आपके साथ है, और शिव शक्ति इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में लेके आ रहे हैं। और स्टार ऑफ नरिशमेंट, आई थिंक अब ये इंसान रेगुलर बात करेंगे। हो सकता है कि ये इमोशनली अनअवेलेबल थे, अब ये इंसान लिटरली आपके सामने आके बात करेंगे, और मुझे लगता है कि फ्यूचर के प्रॉमिस करेंगे कि मैं पूरे ज़िंदगी भर आपके साथ दूंगा, आप प्लीज़ मुझे मत रिजेक्ट करो। काइंड ऑफ मुझे ये बातें सुनाई दे रहा है। आई होप कि ये रीडिंग आपके पास पहुंच रहा है सही टाइम पे। काइंडनेस से पेश आइए इस इंसान के साथ, लाइक आप काइंड रहिए, एंड रिन्यूअल के लिए प्रिपेयर कीजिए खुद को। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग क्लेम कीजिए कि माँ काली मुझे रिन्यूअल कर, मतलब मेरा रीयूनियन करवाइए मेरे पर्सन के साथ, और मेरे ज़िंदगी को बदल दीजिए। सो वट एवर यू प्रेफर आप लिखिए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली 11 बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।